एक गांव में एक लकड़हारा रहा करता था जो हर रोज लकड़ियां काटने जंगल जाया करता था। वो रोज की तरह जंगल में लकड़ी काट रहा होता है और उसी वक्त शाम हो जाती है। अरे, आज तो समय का पता ही नहीं चला। अगर रात हो गई तो मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। और वो फिर अपने घर की तरफ वापस लौटने लगता है और उसी वक्त जोरों जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। अरे, ये क्या? अचानक से बारिश होने लगा। लगता है थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे रुक जाता हूँ। वह जल्दी से जाकर उस पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। फिर उसको अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अरे, ये कैसी आवाजें हैं? लगता है मैं कोई बड़ी मुसीबत में फंसने वाला हूँ। फिर उसी वक्त बारिश रुक जाती है और वो अपने घर की तरफ चल देता है। फिर उसको ऐसा महसूस होता है जैसे उसका कोई पीछा कर रहा होता है, मगर वो इधर उधर देखता है तो उसको कोई दिखाई नहीं देता है और फिर वो आगे बढ़ जाता है। तभी उसके पीछे से कोई उसका नाम पुकारता है। ए राजू, ए राजू, कहाँ जा रहा है? राजू, ए राजू, ए राजू। और ये देखकर राजू काफी डर जाता है और अपने आगे पीछे देखता है तो उसको कुछ नहीं दिखाई देता है और अपने गांव वालों की उसको बात याद आती है कि अपना भूत के सामने सामना हो जाए तो बस उसकी तरफ नहीं देखना है। हे ऊपर वाले, आज तो मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गया। अरे, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। और राजू अपने घर की ओर दोबारा चल देता है, मगर उसका पीछा वो भूत भी कर रहा होता है। ए राजू, ए राजू, किधर जा रहे हो? राजू, ए राजू। और राजू बहुत ज्यादा डर जाता है। अरे, अरे, अब मैं क्या करूं? अरे, आप कौन हैं? जरा अपना नाम तो बताइए। मेरा नाम साबू है। मैं तुम्हारा काफी टाइम से इंतजार कर रहा हूँ। ए मेरे दोस्त, तुम उधर क्या देख रहे हो? मेरी तरफ तो देखो। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे घर जाने में आज देरी हो गई है और मेरा घर पर मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। आज मुझे तुम जाने दे, मैं कल फिर आऊँगा। क्या राजू मेरे दोस्त, तू ऐसे ही चला जाएगा? क्या तू मेरी तरफ देख के मुझसे थोड़ी बात भी नहीं करेगा? ये सुनकर राजू डर जाता है। अरे भागो रे, ये तो भूत है। और राजू वहाँ से भाग जाता है, मगर उसके पीछे वो भूत भी आ रहा होता है। ए भागता कहाँ है डरपोक? तू मुझसे बच के नहीं जा सकता इस जंगल से। अरे भागो रे, जान बचा के भागो। और वो भागता भागता अपने गांव पहुंच जाता है। अरे गीता, दरवाजा खोल। अरे जल्दी खोल, मेरे पीछे भूत पड़ा है। अरे आ रही हूँ, थोड़ा सब्र तो रखो। पता नहीं ये कौन है, इतनी जोरों जोरों से दरवाजा पीट रहा है। अरे दरवाजा खोलो। अरे गीता, जल्दी से दरवाजा खोल, नहीं तो वो भूत इधर ही ना आ जाए। तभी उसकी पत्नी दरवाजा खोल देती है और वो भगा भगा अपने घर के अंदर घुस जाता है। अरे अरे, जल्दी दरवाजा बंद करो, जल्दी बंद करो, कहीं भूत अंदर ना आ जाए। अरे क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना? अरे, आज तो मैं बाल बाल बच गया। भूत तो मेरे पीछे ही पड़ गया था। कहीं आपने उसको पलट के तो नहीं देखा? नहीं नहीं, मुझे मालूम था जंगल में कभी भूत मिल जाए तो पीछे पलट के नहीं देखना है। मगर आपको तो लकड़ी काटना जाना ही पड़ता है। अगर तुम उसके डर के मारे लकड़ी काटने नहीं जाओगे तो फिर अपने घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी? अरे तुम घबराओ मत, मैं इस भूत के चक्कर में जंगल से लकड़ी लाना थोड़ी ना छोड़ूंगा। लेकिन इस भूत ने तुम्हारे ऊपर कल फिर से हमला कर दिया तो फिर तुम क्या करोगे? तुम घबराओ मत, मेरे पास एक तरकीब है। और जाओ, तुम सो जाओ, रात बहुत ज़्यादा हो गई है। और उसकी बीवी सोने चली जाती है और सुबह होते ही राजू अपनी लकड़ी काटने जंगल चला जाता है। और राजू डरते डरते लकड़ी काट रहा होता है। राजू बोला, अरे ऊपर वाले, आज तो भूत का कोई नामो निशान नहीं है। जल्दी से लकड़ी काट कर निकल जाता हूँ, नहीं तो कहीं वो भूत ना आ जाए। क्यों ना कल की लकड़ी मैं आज ही काट के ले जाऊँ, फिर मुझे कल ना आना पड़े। और राजू लालच में आकर और ज्यादा लकड़ी काटने लगता है और जल्दी अजीब अजीब सी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। अरे ये कैसी आवाज़ें हैं? कहीं मैंने ज़्यादा लालच के चक्कर में गलती तो नहीं कर दी? और राजू इधर उधर डरता हुआ देखने लगता है। ए राजू, तू आ गया?
मैं सोचा था कि तू अब नहीं आएगा। कल तो तू डर कर भाग ही गया था। अरे कौन है वहाँ? अरे कौन है वहाँ? मेरे सामने आ जाओ। फिर उसे भूत के बारे में याद आता है अरे ये मैंने क्या बोल दिया? और उसी वक्त उसके पीछे भूत आ जाता है और राजू उसकी तरफ पीट करके खड़ा रहता है। ए राजू, कल तू क्यों भाग गया था? आज तो मेरी तरफ देखकर बात कर ले। अब वक्त आ चुका है अपनी तरकीब आजमाने का। अच्छा, तो मैं तुम्हारी तरफ एक ही शर्त पर देखूंगा। तुमको अपनी आंखें बंद करनी होंगी। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। और उसी वक्त राजू वहाँ से भागकर एक तांत्रिक को बुला लाता है। ए लकड़हारे, तूने मेरे साथ धोखा किया ना। अब मैं तुझको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तू अब तांत्रिक अपनी भलाई चाहता है तो जहाँ से चला जा, ना तो इसके साथ तेरी भी मौत होगी मेरे हाथों। राक्षस, बता तू इसको क्यों परेशान कर रहा है? अगर तूने हम दोनों में से किसी को परेशान करने की कोशिश करी तो मैं तुझको यहीं पे भस्म कर दूंगा। लगता है इस खेल को यहीं पर खत्म करना हो पड़ेगा मुझको। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। बच सको तो मुझसे तुम लोग बच लो। और जैसे ही वो भूत उन दोनों पे हमला करने जा रहा होता है, उसी वक्त बाबा अपनी शक्तियों से उसमें आग लगा देते हैं। का मरना निश्चित था। शायद ऊपर वाले ने मुझे इसको मारने के लिए ये वरदान दिया था। आज से तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो गई।